एक ऐसी विधि जिसके द्वारा आप अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं। अगर आपके भीतर हर समय काम वासना से भरे विचार चलते रहते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, आप अपनी सोच को शुद्ध करना चाहते हैं, तो यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। एक बार एक जवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, काम वासना ने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया है। चाहे मैं कार्य कुछ भी करूं, परंतु मेरा मन हर समय कामुक विचारों से घिरा रहता है। मैं ना चाहते हुए भी काम वासना में लिप्त होता हूं और फिर पछताता हूं। मैंने कई बार ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करा। मैंने कई बार कसमें खाई कि मैं अब दोबारा से काम वासना में लिप्त नहीं होऊंगा, परंतु हर कसम टूट गई, हर प्रयास विफल हो गया। बड़ी आशा लेकर मैं आपके पास आया हूं, कृपा कर मेरी समस्या का समाधान करें। वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं, काम वासना एक ऊर्जा है जिसका कार्य है सृजन करना, परंतु यह ऊर्जा सृजन करने के साथ साथ व्यक्ति का विनाश करने के लिए भी सक्षम है। जब व्यक्ति काम ऊर्जा को ही अपने जीवन का केंद्र बना लेता है और उसी के चारों तरफ घूमता रहता है, तो यह निश्चय ही उसका विनाश कर देती है। काम ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है जिसमें लिप्त होने के बाद व्यक्ति को कुछ और नजर नहीं आता। इसका यह अर्थ नहीं कि काम वासना बुरी है और इसका यह भी अर्थ नहीं कि काम वासना अच्छी है। काम वासना बस उपयोगी है किसी कार्य के लिए। जैसे जल उपयोगी है प्यास बुझाने के लिए, ठीक इसी प्रकार यही काम वासना की वास्तविकता है। और जो व्यक्ति इस वास्तविकता को देख लेता है, उसी के भीतर काम वासना से ऊपर उठने की इच्छा पैदा होती है। तो अगर तुम इस वास्तविकता को देख चुके हो, तो एक विधि है जिसके द्वारा तुम काम वासना से ऊपर उठ सकते हो, जिसके द्वारा तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। वह लड़का कहता है, कृपा कर बताइए महात्मन, मैं तो बहुत दिनों से परेशान हूं। वे महात्मा कहते हैं, इस विधि को करने के लिए तुम्हें 3 चीजों की आवश्यकता है। पहली संयम, दूसरी निरंतरता, तीसरी दृढ़ संकल्प। इस विधि को लगातार 21 दिनों तक करने के बाद तुम्हें परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ये प्रयोग दिन में 2 बार करना है। पहला सुबह उठने के बाद और दूसरा रात को सोने से पहले। आलती पालती लगाकर बैठ जाना है, कमर को सीधा रखना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है और अपने भीतर ऐसा महसूस करना है कि आपके भीतर कुछ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। आंखें बंद करने के बाद अपने शरीर को बाहर से नहीं देखना, बल्कि उसे भीतर से देखना है। तुम्हें ऐसा महसूस करना है कि तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा है जो तुम्हारे मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ बढ़ रही है। मूलाधार मनुष्य का सबसे निचला चक्र है, जिसके सक्रिय होने के कारण मनुष्य कामुक महसूस करता है। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन मूलाधार की सक्रियता में ही बिता देता है, वह अपना जीवन जानवरों के जैसा जीता है। आंखें बंद करके तुम्हें ऐसा महसूस करना है कि तुम्हारे मूलाधार से एक ऊर्जा उठ रही है और तुम्हारे सहस्त्रार की ओर बढ़ रही है। सहस्त्रार वह चक्र है जो तुम्हारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है। सहस्त्रार का सक्रिय हो जाना आत्मज्ञान यानी मोक्ष का प्रतीक है। शुरुआत में तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगेगा कि तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ रही है और इस एहसास के साथ ही तुम्हारे रूपांतरण की शुरुआत भी हो जाएगी। यह प्रयोग तुम्हें लगातार 21 दिनों तक करना है। 21 दिनों के बाद तुम्हें कुछ ऐसा अनुभव होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। 10 से 15 मिनट प्रतिदिन इस प्रयोग को सुबह और रात को सोने से पहले करो। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रयोग के बाद तुम काम वासना में लिप्त नहीं हो पाओगे। तुम काम वासना में लिप्त हो पाओगे, लेकिन इस प्रयोग के बाद तुम्हारे भीतर एक संयम आ जाएगा, एक नियंत्रण आ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा की दिशा बदल चुकी होगी। पहले ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही थी, अब ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगी है।
तो इस तरह से तुम अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हो। हर ब्रह्मचारी जाने अनजाने में ध्यान के द्वारा इस प्रयोग को करता है। ये ब्रह्मचर्य की शुरुआत है। ये काम ऊर्जा से ऊपर उठने की शुरुआत है। ये अपने विचारों को शुद्ध करने की शुरुआत है। इस विधि में सारा खेल भाव का है। जैसा तुम भाव करोगे वैसा ही तुम्हारे भीतर घटित होगा। तुम्हें बस भाव करना है कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है। यदि तुम लगातार 21 दिनों तक इस भाव को कर पाए तो तुम्हारा भाव ही कमाल कर देगा। इस प्रयोग के दौरान ये 3 बातें कभी मत भूलना। पहला, संयम, खुद के ऊपर संयम रखना। काम वासना में लिप्त मत होना जब तक कि 21 दिन पूरे ना हो जाएं। दूसरी बात, निरंतरता। इस अभ्यास को लगातार करना है, बार बार करना है, इसे बीच में छोड़ना नहीं है। तीसरी बात, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बिना तुम इस अभ्यास को पूरा नहीं कर सकते। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।